जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट 24 तक का प्रोवाइड करा दिया, यानी दोस्तों आज क्लास में प्रैक्टिस है दोस्तों कौन सा होगा 25। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि सारे प्रैक्टिस से दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में ही दोस्तों इस वीडियो को आप अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके। चलिए ध्यान से दोस्तों देखिएगा, प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। दोस्तों जो मैं यहां से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता हूं उसका नोटिफिकेशन यदि आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वहां से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, ये चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे ही यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन फटाक से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। 3 क्रमागत संख्याओं 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, 87 है। आपसे कहता है द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। द्वितीय, ये आया हुआ प्रश्न है, द्वितीय क्रमागत संख्या, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपसे कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग या योगफल 87 तो द्वितीय क्रमागत संख्या में चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, माना 3 क्रमागत संख्याएं माना 3 क्रमागत संख्याएं x और क्रमागत मतलब x कामा x में एक जोड़ेंगे तो अगली मिलेगी, और तथा x+2 है। ये 3 क्रमागत संख्याएं होंगी, पहली x, दूसरी x+1 और तीसरी x+2 होगी। अब कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 87, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, तीनों क्रमागत संख्याओं को जोड़ देंगे तो x+1 प्लस x+2। देखिए x पहली क्रमागत संख्या, x+1 दूसरी क्रमागत संख्या, और ये क्या x+2 तीसरी क्रमागत संख्या, बराबर 87 होगा। जोड़ लीजिए तो x 3x हो जाएगा, प्लस और 1 2 3 हो गया, बराबर 87 हो गया। यानी कि 3x बराबर कितना 87, और ये कितना प्लस का 3 बराबर हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 87 में से 3 जाएगा 84, यानी कि x बराबर 84/3। काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 बचा 24 होगा, 3 अट्ठे 24, x बराबर आपका 28 आ गया। x की वैल्यू आपकी कितनी 28 आई जाके। तो आपने क्या माना, 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः कर लो, चाहे क्रमशः लगा लो, यहाँ पर क्रमशः मतलब पहली संख्या x होगी, दूसरी x+1 तथा तीसरी x+2 होगी। तो दूसरी पूछा था द्वितीय क्या हो जाएगा x+1, तो अतः द्वितीय क्रमागत संख्या बराबर कितना x+1, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 28 + 1 कितना 29, यानी कि 29 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अतः द्वितीय क्रमागत संख्या कितनी 29 हो जाएगी। तो ध्यान से और बहुत ही अच्छे से दोस्तों नोट कर लीजिए, हाँ नोट करिए। अगला कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 123 है। कितना 123 है। तो आपसे कह रहा है द्वितीय की जगह तृतीय क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए। तृतीय
तृतीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है और आसान है, नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लो भाई, हो जाए तो बता देना। हो गया ना? अगला प्रश्न देखिएगा, इसको रब करें। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कहता है तीसरा प्रश्न कह रहा है 3,5,x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस समांतर माध्य पर भी प्रश्न पूछ लिया गया है, कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। कभी कभार इधर उधर से भी आ जाता है, इसलिए मैं कुछ प्रश्न इधर उधर से भी ले रहा हूं। देखिए आपसे कह रहा है 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य हमें चाहिए। तो देखिएगा दिया है क्या, दिया है जो आंकड़े क्या है, समांतर माध्य आपको दे रखा है। आंकड़ों का जो समांतर माध्य बराबर आपके पास है 7। और आप जानते हैं जो समांतर माध्य होता है, ये आंकड़े यहां पर लिखना है 3, 5, x, 9, 11। जो समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर जो होता है पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, समांतर माध्य कह रहा 7, यहाँ 7 लिखेंगे और पदों का योगफल, पद कितने हैं 3, 5, x, 9, 11, यानी सभी को ऐड करना है। 3, 5, x, 9, 11, 3 + 5 + x + 9 + 11 और अपान में पदों की संख्या कितनी 1, 2, 3, 4, 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 7 बचे 35 बराबर 3, 5, 8 और 8 और 9, 11, 20, 28 प्लस x हो गया। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? 11, 9, 20, 5, 25, 3, 28 को उठाकर इधर लाए तो 35 माइनस का 28 बराबर x। देन x इक्वल टू कितना 7 आ गया। x इक्वल टू कितना 7 आया और x का मान ही पूछा था, तो अतः x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। अगला देखिएगा, चौथा, फोर्थ कह रहा है 5, 7, 9, x, 15 का समांतर माध्य 8 है। ठीक, समांतर माध्य कितना 8 है। तो आपसे कह रहा है x का मान बताइए। तो जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करिए फटाफट, कितना हो जाएगा। अगला फोर्थ के बाद फिफ्थ देखिएगा, फिफ्थ नंबर नोट कर लिया कि नहीं? नोट कर लिया, हो गया ना। तो फिफ्थ देखिए क्या कहता है आपसे, पांचवा प्रश्न कह रहा है आपसे, कहते पांचवा प्रश्न आपसे कहता है क्या 200, 250 तथा 300
का लासा का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। हमें एलसीएम फाइंड करना, वो भी किसका, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिएगा दो विधियां होती हैं, लासा और मासा ज्ञात करने की दो विधियां होती, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाज्य विधि। वैसे जब भी प्रश्न अभी तक पेपर में आया है तो स्पष्ट लिख देता है कि क्या जो भी संख्या है का लासा या मासा ज्ञात कीजिए, उसमें विधि लिख के नहीं आती कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए या भाज्य विधि से ज्ञात कीजिए, परंतु सिलेबस में है तो दोस्तों विधि लिख भी सकता है कि अभाज्य गुणनखंड से इसका मासा ज्ञात कीजिए, भाज्य विधि से इसका मासा ज्ञात कीजिए, या अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका लासा ज्ञात कीजिए, भाज्य विधि से इसका लासा ज्ञात कीजिए। तो सिलेबस में तो लिख सकता है, परंतु अभी तक ज्यादातर जो प्रश्न आए सिंपल ही आए हैं। परंतु देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, तो जो संख्याएं हमें दे रखी हैं 200 दे रखा है, 250 दे रखा है और क्या देखा 300 दे रखा है। इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा, इन संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे, फिर हम इनका लासा निकालेंगे। और यदि इसी प्रश्न में कहता 200, 250, 300 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं 200, 250, 300 का, क्या 200, 250 और 300 का एक साथ हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। एक साथ क्या इधर फैक्टर निकाल लेते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो वो एक साथ निकालते हैं। ये जो विधि होगी ये हमारी भाग विधि कहलाएगी। कौन सी, भाग विधि कहलाएगी। और जब हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दे रखी हैं उन सभी संख्याओं का जब अलग अलग उनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो दोस्तों हमारी विधि क्या कहलाएगी, अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाएगी। तो विधि समझ गए ना, समझ गए, चलिए तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 से कटेगा, भाग करेंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से 2 पंचे 10 50, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10 25, फिर 5 से 5 एकम 5 नहीं 5 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। यह प्रोसेस कब तक चलता है, लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 250 को काटना तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर किससे कटेगा 5 2 7 काट 2 से 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 25 और फिर 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 300, तो ये 2 से कटेगा तो 2 एकम 2 हो गया, हासिल चला 1 10 हो गया, जाके 2 पंचे 10 और 0 हो गया, फिर 2 से कटेगा 2 सती 14, 1 10 होगा, 2 पंचे 10 75 हो गया। ये 3 से कटेगा तो देखेंगे 3 दूनी 6, 1 और 5 15 हो गया, जाके तो 3 पचे 15 हो गया, फिर 5 से कटेगा 5 25 कटेगा, मतलब क्या भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, ये आ गया। अब देखिएगा ध्यान से 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या है और 250 के अभाज्य गुणनखंड क्या है और 300 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 5 गुणे 5। उसके बाद देखिए 250 के क्या, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। उसके बाद देखिए इसके क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इसके 300 के। अब देखिएगा अब लासा निकालना है तो क्या लिखोगे, 200 कामा 250 तथा 300 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा बराबर क्या हो जाएगा। अब ध्यान से लासा जब भी निकालते हैं तो ये 3 संख्याएं, इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा उसको लिखा जाएगा, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। क्या, इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको लिख लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, एक तरीका क्या है, इनमें से तीनों में कॉमन देख लीजिए। तो देखिए ये 2 मिल रहा तीनों में कॉमन, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं गुणे में। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, परंतु यहाँ सेकेंड वाले में 2 नहीं तो बेकार गया, 2 कॉमन मिलेगा नहीं। यहाँ देखिए 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो देखिए यह वाला 5 जो हमारा है, थोड़ा डिजाइन बन रही है, ये डिजाइन आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है, ये 5 कॉमन मिल गया, तो इस 5 को लिख लेते हैं।
तो गुणे में 5 हो गया। और देखिएगा फिर से एक 5, ये 5, ये 5, चलो लास्ट वाले ले लेते, कोई भी कॉमन ले लो, कहीं से भी कॉमन ले लो, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये 5 हमारे तीनों में कॉमन मिल गया, तो ये 5 मिल गया फिर से एक कॉमन, ये तीनों में कॉमन होगा। अब जो शेष बचेगा उसको देख लेंगे, तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो 2 में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको भी लिखेंगे। तो तीनों में कॉमन होगा। अब 2 में कॉमन देख लीजिए, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो ये 2 देखिए दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको भी एक ही बार लिखेंगे, फिर इंटू लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 बचा और किसी में 2 नहीं, तो इसको भी लिख लेंगे, इंटू यहाँ पर लगा चुके हैं, 2 लिख लिया इंटू। फिर देखिएगा ऊपर का काम खत्म हो गया, नीचे वाला भी काम खत्म हो गया। अच्छा नीचे में देखिए ये 5 बचा, देखिए 5 यहाँ बचा कि नहीं बचा, बाकी सब हो गया, तो इस 5 को लिख लेंगे। और फिर गुणे में देखिए ये 3 है और 3 किसी में नहीं, तो 3 को लिख लेंगे। तो क्या किया, जो तीनों संख्याएं दे रखी थी, जो तीनों में कॉमन था उसको लिखा, उसके बाद जो दोनों में कॉमन था उसको लिखा, उसके बाद जो शेष बचा उसको भी लिख लिया। अब देखेंगे मल्टीप्लाई कर ले तो आप पाएंगे क्या, देखिए 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, 50 दूना 100, 100 और 100 दूना 200, 200 पंचे 200 गुणे 5 मतलब 1000, 1000 गुणे 3, 3000, तो 3 हमारे ये 1000 फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे लिख लेना अतः 200, 250 तथा 300 का अभाज्य गुणनखंड 20 से लासा बराबर 3000 आ गया। परंतु एक तरीका और इसका लासा निकालने का क्या है, देखिएगा उससे भी आंसर यही आएगा। ये तो आप लिखना पड़ेगा थोड़ा, मतलब एक कॉमन नहीं ढूंढ पा रहे तो एक तरीका मैं बता दे रहा हूं, और देखिएगा ध्यान से इसको। तो देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, दूसरा तरीका मैं कुछ खास नहीं है, लेकिन देखिए जैसे आप कॉमन लेने में गड़बड़ कर रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखा है, तो इसको 2 की घात 3 एक साथ लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 2 बार लिखा है, इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 लिखा, 2 की घात 1 हो जाएगा। अच्छा एक लिखो चाहे लिखिए, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इंटू 5 की घात 1 2 3, तो 5 की घात 3 हो गया। उसके बाद देखिए 2 की घात 2 हो गया, इंटू 3 हो गया, और इंटू कितना 5 की घात 2 हो गया। अब देखिए इसमें आसान क्या रहेगा, आएगा इसमें भी 3000। देखिएगा कैसे, अब देखिए इसमें बचा क्या, 2 की घात 3, यहाँ 2, यहाँ 2 की घात 2, तो अब देखिएगा 2 तो है तीनों में, तो 2 को लिख लीजिए। अब 2 की जो मैक्सिमम पावर अधिकतम घात उसको लिखो, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 की घात 1, यहाँ 2, तो 2 की घात 3 अधिकतम हो गया। बस अब 2 का खेल खत्म होगा यहीं पर। उसके बाद देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तीनों में। अब 5 की मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ 2 है 5 की, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो यानी 5 की मैक्सिमम पावर कितनी 3, तो 5 की घात 3 हो गया। इंटू देखिए शेष क्या बचा, जो बचा है खाली 3 बचा, उसको 3 लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको कॉमन ढूंढने में, तीनों में कॉमन फिर 2 में कॉमन, ये ढूंढने में तो आपको आसानी रहेगी। अब देखिएगा 2 की घात 3 मतलब 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और 5 की घात 3 मतलब 125 और गुणे 3। अब आप जानते 25 125 अट्ठे कितना है 125 है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 40 हो गया, हाँ सिलाए 4, 8 2 16 4 20, सिलाए जाके कितना 2, 8 2 10, 1000 गुणे 3, 125 अट्ठे 1000 गुणे 3, 3000 हो गया कि नहीं। तो आप किसी भी तरीके से करिए, ऐसा 3000 आना है, तो जो भी तरीका, चाहे पहला वाला यदि आपको आसान लग रहा है तो आप पहले वाले तरीके से करिए, या दूसरा तरीके से जो मैंने घातांकीय रूप में चेंज कर लिया, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला 5th के बाद 6 नंबर देखिए, छठा प्रश्न आपसे कहता है, बहुत ही ध्यान से। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि भैया 125 220 220 तथा 250 का अभाज्य गुणनखंड विधि से किया, वैसे करिएगा। और जरूर दीजिए। देखिए प्रश्नों के इसमें ना बढ़ता करें, आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो सके और मुझे भी पता चल सके कि वास्तविकता में आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। अगला आपसे कह रहा है क्या कि ध्यान से, छोटा सा प्रश्न है, माइनस 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 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस का 17, फिर प्लस है ब्रैकेट में 10 गुणे 3 है, फिर माइनस का 5 है, का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, का
सरलतम सरलतम मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। देखिए कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे। क्या कह रहा, माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 17 और प्लस 10 गुणे 3 माइनस 5। तो आपको क्या करना होगा, माइनस के ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं ब्रॉड मास के हिसाब से। तो 4 में से 17 जाएगा तो कितना, माइनस का 13, और इधर देखिए प्लस का 10 दिया 30 हो गया, और माइनस का 5 हो गया। तो देखिए माइनस क्या हो, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 13 प्लस 30 और माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 13 और 30, तो 3 और 4 43 माइनस का 5, 30 और 13 43 होगा, 43 में 5 जाएगा 38 बचेगा। तो कुछ खास नहीं था, परंतु एक नंबर में तो पूछा जा सकता है। अगला 7 के बाद 8 माइनस का 8 माइनस का 19 प्लस 11 गुणे 5 माइनस का 11 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, अगला देखिएगा 8th के बाद 9th, 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत कठिन प्रश्न इस समय नहीं ले रहा हूं, इससे मैं सोच रहा हूं कि यदि जो आसान प्रश्न है ये यदि आपके गलत हो गए तो सबसे ज्यादा खराब लगता है कि नहीं। चलिए देखिएगा अगला कह रहा है 2/5 और 3/5, 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ठीक मध्य की परिमेय संख्या, इसको हम कैसे करेंगे इसको देखिएगा। वैसे मैं इस टाइप का प्रश्न करा चुका हूं, तो 2/5 और 3/5 की ठीक मध्य की परिमेय संख्या लिखिएगा, 2/5 और 3/5 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, तो देखिए जब भी आपको ठीक मध्य की परिमेय संख्या निकालना है तो 1/2 लगाइए, 1/2 लगाना है क्या, जब भी ठीक मध्य की परिमेय संख्या या ठीक बीच की परिमेय संख्या कहेगा तो आप 1/2 फटाक से लगा दीजिए बगैर सोचे। उसके बाद फिर को जोड़ लीजिए, तो 2/5 है प्लस कितनी है 3/5, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 ही हो गया है, जोड़ेंगे तो 5 पाएंगे एलसीएम, यहाँ कितना 2 + 3, भाई जब हर समान है तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 5/5 हो गया, काट लीजिए, तो 3 एकम 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी कि 1/1 यानी कि 1/2 ही बचेगा। तो ये फाइनल आंसर है, नीचे लिखना आता 2/5 तथा या और 3/5 की ठीक मध्य की परिमेय संख्या बराबर 1/2। अगला देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया प्रश्न ये भी है, एक या ऐसे कह रहा है -1 और 1 -1 और के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करिएगा और जरूर दीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट करिए, हो गया।
चलिए अगला देखिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। 11th कह रहा है दोस्तों आपसे, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है कि x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस y ब्रैकेट में z माइनस एक्स और प्लस z ब्रैकेट में x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कर रहा, x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z ब्रैकेट में x माइनस वाई का हमें मान चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो x y और प्लस माइनस माइनस का x z या zx भी ले सकते हैं, zx और प्लस का कितना, प्लस यहाँ भी प्लस प्लस वाई जेड हो गया और प्लस माइनस माइनस का एक्स वाई हो गया, प्लस का जेड एक्स हो गया और प्लस माइनस माइनस का कितना वाई जेड हो गया, ठीक है। जेड वाई का है या वाई जेड, बात है कि 2 गुणे 3 करेंगे तब भी 6 मिलेगा और 3 गुणे 2 करेंगे तब भी 6 मिलेगा। अब देखिएगा प्लस का एक्स वाई है, यहाँ पर माइनस का एक्स वाई, माइनस का जेड एक्स है, यहाँ पर प्लस का जेड एक्स है और प्लस का वाई जेड है, यहाँ पर माइनस का वाई जेड। जब इस तरीके से करते हैं तब दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमारा 0 आंसर आता है, ठीक है। कितना आसान प्रश्न है। अगला 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 12 नंबर क्या कि कह रहा निम्नलिखित में पूर्ण संख्या है, निम्नलिखित में ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, में पूर्ण संख्या है, निम्नलिखित में पूर्ण संख्या है। अब ध्यान समझिएगा, आपसे जानना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कहता है -1, दूसरा कहता है -2, तीसरा कहता है 0 और चौथा कहता है 1/2, माइनस का 1/2। तो कह रहा है निम्नलिखित में पूर्ण संख्या है और आप जानते हो होल नंबर्स कहां से स्टार्टिंग होती है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 8 से कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 से लगाकर 1, 2, 3 से लगाकर आगे की जितनी संख्या वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 से सम्मिलित कर देते हैं तो 0, 1, 2, 3 सभी कैसी हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। 0 हमारी एक पूर्ण संख्या है, नोट कर लीजिए फटाफट। 0 हमारी कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। हो गया। अगला देखिएगा, अगला आपसे कहता है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब आपको बताना निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है। पहला देखिएगा, कह रहा है कि 8, 2, 4, फिर 11, 2, 3, फिर 3, 7, 9 और फिर 7, 5, 6। अब देखिए अभाज्य संख्याओं पहचानने का तरीका क्या होता है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाएंगे और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं। तो देखिएगा एक दोस्तों है ना तो यह भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, 2 हमारी अभाज्य संख्या क्योंकि यह 1 से कटता है 2 से कटता है। फिर 3 भी हमारी कैसी अभाज्य संख्या, 1 से कटती है 3 से कटती है। और उसके बाद हमारा देखिएगा 3 के बाद 5 हमारी अभाज्य संख्या क्योंकि 1 से कटता है और 5 से ही कटता है, स्वयं से कटे या 1 से कटे। फिर 7 हो गई, फिर 11 हो गई, बस इतने ही तो है। तो देखिएगा
इसमें 2 4 है तो ये हमारी भाज्य संख्या, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 11 2 3 है तो यही होगा सेकंड वाला ऑप्शन 11 2 3, ये हमारी क्या अभाज्य संख्या है 11 2 3। और ये देखिए 9 हमारी भाज्य संख्या है, इसमें 3 7 तो अभाज्य है परंतु 9 हमारी भाज्य, इसमें 6 हमारी कैसी भाज्य संख्या है परंतु 7 5 अभाज्य, परंतु पूरा पेयर जोड़ा बताना, पूरा समूह आपको बताना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।